हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के बारे में। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ जिसको आईबीडी बोलते हैं, ये हमारे इंटेस्टाइन पे, स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर लार्ज इंटेस्टाइन किसी भी पार्ट में होने वाला एक प्रकार का क्रोनिक अल्सरेशन डिजीज़ है, जिसमें हमारा इंटेस्टाइन सूज जाता है और उसमें क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है, अल्सरेशन होता है, ब्लड वहाँ से निकलता है और जब हम टॉयलेट जाएंगे स्टूल पास होगा तो उस पर भी ब्लड आते रहता है। इसके साथ साथ हम जो भी खाएंगे वो प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो न्यूट्रिशन बॉडी को नहीं मिलेगा और भी बहुत सारे प्रॉब्लम इसके साथ जुड़ा रहता है। अगर इसका इंसिडेंस रेट देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड इसका है 4.97 पर 1 लाख पीपल पे। वही अगर इंडिया की बात करें तो ये है 2.34 पर 1 लाख पीपल में। ये डेटा है 2019 के हिसाब से। अभी तो 2025 चल रहा है तो इसका इंसिडेंस रेट और बढ़ चुका है। ज़्यादातर ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता है जहाँ पर नॉन वेजिटेरियंस ज़्यादा होते हैं। इंडिया में इसका इंसिडेंस रेट कम है, बट अभी यहाँ भी इंडिया में इसका रेट जो है बढ़ते जा रहा है। अब इसके दो टाइप हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन्स डिजीज़। ये दोनों जो टाइप्स हैं वो इसका लोकेशन को लेके है। दोनों में ही अल्सरेशन और इन्फ्लेमेशन होगा, लेकिन दोनों का लोकेशन अलग अलग है। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो कोलोन पे ज़्यादातर होता है, रेक्टम पार्ट, एनल पार्ट यहाँ पर ज़्यादा होता है, और जो डिसेंडिंग कोलोन है वहाँ पर होता है। लेकिन जो क्रोहन्स डिजीज़ है वो हमारा इंटेस्टाइन पे, स्मॉल इंटेस्टाइन पे होता है, और उसमें एक पैचेस होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा पार्ट में अलग अलग जगह पे होता है ज़्यादातर, ठीक है। बट अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है, कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है, एक जगह जहाँ पर हुआ है वहीं पर रहेगा वो। इस डिजीज़ का अगर पीक एज देखा जाए आईबीडी का, तो ये होता है 15 से 30 ईयर के एज के बीच में, क्योंकि उसी एज में ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो क्या खाना है क्या पीना है ये नहीं पता रहता, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं तो उसके वजह से भी ये होता है। सेकंड पीक एज है 60 से 80 ईयर के बीच। जैसे जैसे बॉडी ओल्ड होते जाता है तो वहाँ पर मेटाबॉलिज्म स्लो होते जाता है और इंटेस्टाइन में टॉक्सिसिटी का केस, इन्फ्लेमेशन का केस हमको ज़्यादा देखने मिलता है। लेकिन 15 से 30 ईयर के एज में ज़्यादातर लोगों को ये देखा जाता है। अब बात ये आ जाता है इसको हम पकड़े कैसे, डायग्नोज कैसे करें। तो देखो, इंटेस्टाइन रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो तो रहेगा, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, ये तो होगा ही, ठीक है। ब्लडी स्टूल में ब्लड पास होगा। लेकिन एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल जो सिम्टम है अगर मैं वो बोलूँ तो आपका जो आँख है वो लाल रहेगा, जॉइंट पेन होगा जनरली, और आपका जो हाथ पैर है वहाँ पर ईचिंग होगा, रैसेस होगा, और इसके साथ साथ माउथ में जो है अल्सर होगा, बार बार अल्सर हो रहा है अगर माउथ में तो भी प्रॉब्लम है, वो इंडिकेट कर रहा है कि आपका पेट जो है ठीक नहीं चल रहा है, ठीक है। इससे बचने के लिए आप प्रॉपर डाइट लीजिए, न्यूट्रिशन डाइट लीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए, और वाटर इंटेक अच्छा से बढ़ाइए, फाइबर कंटेंट अपने डाइट में रखिए। नॉन वेजिटेरियन से ज़्यादा होता है तो वेजिटेरियन सोर्स ज़्यादा लीजिए डाइट में अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखिए, तभी जाके आप इस डिजीज़ से बच सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आईबीडी, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। मीट यू सून ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। थैंक यू।